नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब के अहम टूरिज्म डिपार्टमेंट को लेकर है। पंजाब के टूरिज्म एंड कल्चरल फाइनेंस मिनिस्टर अनमोल गगन मान के द्वारा रंगला पंजाब सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो 65 करोड़ रुपए के साथ में किया जाना है, जिसमें 19 जो है सम्मेलन जो है किए जाने हैं। अलग अलग शहरों में ये सम्मेलन किए जाएंगे। इस सम्मेलन को लेकर जहां पर जो है टूरिज्म को बड़ा बढ़ोतरी मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार को जो है वो फाइनेंस के आधार पर भी जो है वो मदद मिलेगी, क्योंकि टूरिज्म में जो है वो 45% की जो कमी आई थी 2019 से लेकर 2022 तक, जिसको बढ़ोतरी करने के लिए पंजाब सरकार ने जो अहम कदम उठाए हैं। और इस पूरे मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में टीना चौधरी जी हैं, और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से परमवीर जी है, और हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में अमरजीत जी थिंद हमारे साथ हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं परमवीर जी आपसे करूंगा, क्योंकि जिस तरह से अनमोल गगन मान जो पंजाब के टूरिज्म एंड कल्चरल फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये कहा गया कि हम रंगला पंजाब सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं, जो 65 करोड़ के साथ में किया जाना है। पंजाब के अलग अलग शहरों में ये किया जाना है। टूरिज्म में आई कमी को दूर करने के लिए ये एक अहम जो है वो कदम बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से टूरिज्म को लेकर जो 2019 से लेकर 2022 तक जो है कमी पाई गई, 45% की अगर बात करें उसमें कमी थी। लेकिन ऐसे में इस सम्मेलन से कितना फायदा पंजाब को पहुंचेगा और क्या आगे का लक्ष्य रहने वाला है, परमवीर जी? जजगीर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आपने आज फिर हिंदुस्तान चर्चा में मौका दिया सभी से मुखातिब होने का, और मैं जी अपने साथी पैनलिस्ट उनका भी वेलकम करता हूं सर। सर, बात ऐसी है कि पंजाब जो हमारी लैंड है वो बहुत ही मल्टी कल्चर्ड और बहुत ही इसकी डेमोग्राफी बड़ी सुंदर, लैंडस्केपिंग और बहुत इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं हमारे पंजाब में, चाहे श्री हरमंदिर साहब हो, श्री फतेहगढ़ साहिब, श्री अनंतपुर साहिब, दुर्गाना माता मंदिर, राइट। और ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। उसके अलावा पंजाब ऐसी जगह है जिसके पास प्लेन्स भी हैं, जिसके पास माउंटेन्स भी हैं, जिसके पास कहीं कहीं कुछ कुछ लेक्स भी हैं, बहुत अच्छा फॉरेस्ट भी है। तो डेफिनेट हम बॉर्डर भी है, उसको भी देखने आते हैं। वाघा सरहद है ना जी, सैनी वाला बॉर्डर देखने आते हैं लोग। शहीदों की जगहें हैं यहाँ पे, हिस्टोरिकल वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है। तो पंजाब के अंदर ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। उसके अलावा जो नेचुरल हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे हरीके पत्तन में यूरोपियन बर्ड्स आते हैं, रोपड़ जो सेंचुरी है जी। तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिनके होते हुए पंजाब में टूरिज्म कम कभी नहीं होना चाहिए था। लेकिन मे बी फॉर अ पॉलिसी मैटर, मे बी फॉर लेसर इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा पंजाब ने सफर किया है। जो आप बता रहे थे कि 45% ड्रॉप हुआ है टूरिस्ट का, तो ये मेरे को लगता है कि जो मौके की सरकार होती है ऑलवेज उसकी जिम्मेवारी होती है कि उसमें बढ़ोतरी करे, बिकॉज स्टेट की इकोनॉमी को जो टूरिस्ट बाहर से आता है या टूरिज्म की वजह से होटल चलते हैं, फार्म हाउसेज चलते हैं, स्टेज चलते हैं, ढाबे वगैरह चलते हैं, राइट, रोड पे आना जाना बढ़ता है। मतलब कई तरीके से इकोनॉमी जो स्टेट की स्ट्रांग होती है टूरिज्म की वजह से। तो उसमें हमारा एक बहुत बड़ा जो आप ही जिक्र कर रहे थे, मैडम गगन अनमोल जो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है पंजाब की, तो उन्होंने काफी प्रोएक्टिवली इस पे एफर्ट करने शुरू किए हैं। और रंगला पंजाब जो हम एक तरह से कॉन्क्लेव कह लीजिए आप, है ना, तो उसमें हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो होटेलियर्स हैं, जो ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम, उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनको जागरूक किया जाए कि स्टेट उनके साथ है। और एक मैटर ऑफ सिक्योरिटी फॉर द टूरिस्ट, दोज हु आर कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, उनके लिए भी एक मैटर ऑफ सिक्योरिटी हम यहाँ अच्छा माहौल दे सकें। वो आए यहाँ पंजाब में, देखें देखने लायक क्या क्या चीजें हैं। तो इस पे सरकार का बिल्कुल क्लीन और ट्रू एफर्ट है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। और पंजाब सरकार ने जो कदम उठाए हैं इस सम्मेलन को लेकर, तो ये काफी कारगर साबित होंगे, जिससे पंजाब के लोगों अपने कल्चर के साथ जुड़ेंगे। विदेश और जो बाकी के लोग हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। इसका जब इस सम्मेलन में भाग लेंगे तो जो है संस्कृति जो हमारे पंजाब की उसके साथ जुड़ेंगे। और सीधे तौर पर कहें तो पंजाब की इकोनॉमी को भी इससे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू जनरेट करने में मदद साबित होगी। लेकिन ये हम बता दें कि पहली बार पंजाब में जो है इस तरह के सम्मेलन का आयोजन
आयोजन किया गया है, जिसमें 19 फेस्टिवल रखे गए हैं और अलग-अलग शहरों में ये किया जाना है। हालाँकि कोविड के समय में ये जो उस समय 45% की कमी आई थी टूरिज्म को लेकर, तो पूरे ग्लोबल जो कहें तो उसमें ही कमी थी। लेकिन ऐसे में अब जो है उत्साहत जो है वो उसको करने के लिए ये रंगला पंजाब सम्मेलन का आयोजन किया गया है। टीना चौधरी जी हमारे साथ है। मैडम, जिस तरह से रंगला पंजाब सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग-अलग शहरों में जाएँगे टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जहाँ पर इस सम्मेलन में भाग लेंगे, तो इसमें इकोनॉमी तो आगे बढ़ेगी, लोग अपने कल्चर के साथ भी जुड़ेंगे, क्योंकि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जो पूरा जो है वो अपने जो है हर अलग-अलग तरह के साथ में जानी जाती है। खाने-पीने की बात करें, पहनावे की बात करें, तो अलग-अलग लोग जो इसको पसंद करते हैं। तो ऐसे में इस सम्मेलन में उन लोगों को जो है अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ उनके लिए एक ऐसा अवसर भी होगा जब वो पंजाब में आकर यहाँ पे जो है वो सब अपने जो है तरीके के साथ पूरे सम्मेलन में भाग लेकर अपने बच्चों को जो है एक प्रेरणा दे सकेंगे। जी। देखिए जसबीर जी, आज हमारे पंजाब में वैसे तो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन जो है चल रहा पंजाब सरकार के ऊपर, क्योंकि कई सारे ऐसे दावे जो किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो आज सारे के सारे दावे जो हैं वो कर्जा उठाकर पंजाब सरकार ने किए जा रहे हैं। तो रही बात टूरिज्म की, टूरिज्म मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि पिछले 1.5 साल से आज पंजाब में टूरिज्म का क्या हुआ, क्या किया, क्या इनिशिएटिव क्या लिया, कितना आज तक की इम्प्रूवमेंट होगी, कितना जो बजट अनाउंस किया था उसमें से कितना एक्सपेंडिचर हो गया, और कहाँ पे पंजाब में पहले साल से ज्यादा इस 1.5 साल में टूरिज्म का आना बढ़ गया। ये पहले मुझे बता दें आम आदमी पार्टी की सरकार कि कितना टूरिज्म बढ़ गया, कम हुआ या ज्यादा हुआ, कहाँ पे आने लोग शुरू हुए, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लगा कि पंजाब सरकार ने एक नया जो है घूमने की या लोगों के लिए टूरिज्म के लिए जो जगह बनाई है जहाँ पे इंटरनेशनल चाहे आउट ऑफ स्टेट से लोग यहाँ पे पंजाब में आके घूमने आ सके। मुझे लगता है कि आई थिंक टीना जी, सरकार ये कहती है कि टूरिज्म को जो है बढ़ावा देने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, हम हेरिटेज को जो है वो सही ढंग से जो है उसको बना रहे हैं, हम ऐसे जो किले हैं उन पे काफी काम कर रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हर तरह के जतन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी कहाँ पे थोड़ा हुआ नहीं कर रहे हैं, दिखाइए ना, 1.5 साल हो गया, कुछ दिखाइए, देखने में तो आए, हम भी जाके देख के आते। लेकिन जितने नाम इन्होंने गिनाए आई थिंक वो सारी पुरानी सरकारों की ही देन अब तक। अभी तक आम आदमी पार्टी ने तो कोई नई देन टूरिज्म में दी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो पंजाब में टूरिज्म की जो इन्होंने चेयरमैनशिप जिसको दी, वो आज उनको नोटिफिकेशन ही नहीं जारी की, क्योंकि टूरिज्म का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, वहां का ऑफिस ही नहीं है, उनको बैठने की जगह ही नहीं है, तो वो चेयरमैनशिप किस खाते में जाएगी। तो सबसे बड़ी बात मेरे डिस्ट्रिक्ट पठानकोट की है कि टूरिज्म में यहाँ पे किसी को चेयरमैनशिप देगी, आज वो ऐसे के वैसे बैठे हैं, पिछले 1.5 साल से वैसे ही बैठे हैं वो। क्योंकि उनकी कोई नोटिफिकेशन जारी करे कैसे सरकार, क्योंकि काम करने के लिए कुछ है ही दिखा ही। अगर वाकई में पंजाब सरकार टूरिज्म में कुछ ऐसे एक्शन ले रही होती तो आज पंजाब में जिनको इन्होंने चेयरमैनशिप दी है वो ऐसे इतने वेले क्यों बैठे हुए हैं, वो क्यों उड़ीक रहे हैं कि मेरी नोटिफिकेशन कब आई और मैं पंजाब सरकार के चंडीगढ़ में ऑफिस जाके मीटिंग तो अटेंड करूं। 5 साल सत्ता में रही, तो उस समय ये सम्मेलन या इस तरह से टूरिज्म को जो बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसे कदम क्या उठाए गए? उस समय भी तो कदम नहीं उठाए गए। सर हमारी बात छोड़िए, आज हम विपक्ष में बैठे, आज हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ देख के थोड़ी ना आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी कि कांग्रेस के टाइम पे तो टूरिज्म का कुछ नहीं हुआ, हमने भी अगर कुछ नहीं किया तो क्या हो गया। इन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी ने कि रंगला पंजाब बनाएंगे, हम रंगला पंजाब बना के लोगों को कल्चर, जितने डिफरेंट कल्चर के लोग, यहाँ के पंजाबी कल्चर, विरसा, सब चीजें वो बाहर से लोग देखने के लिए यहाँ पे आएंगे। बट आज एनआरआईज की अगर हम बात करें, आज एनआरआईज के साथ धोखे हो रहे हैं। आज एनआरआईज ये कह के जा रहे हैं काइंडली डू नॉट कम टू पंजाब, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, so we don't want to send our children to the Punjab state। ये सारी चीजें। और दूसरी बात जसबीर जी, अभी रिसेंटली हमने एक देखा कि थोड़े महीने पहले ही हमारे पंजाब के जो टूरिज्म की मिनिस्टर हैं अनमोल गगन मान जी, उन्होंने कहा कि हम पतंगों का वो चैंपियनशिप करवाएंगे, पतंगों का। हम सारे जानते हैं कि पंजाब में किस तरह से वो जो चाइना डोर का जो माहौल चल रहा है, लोगों की मौत हो गई, बच्चे काटे गए, उनसे गर्दनें काटी गई,
कई हमारे इन्वायरमेंट को उसमें कितना सारा नुकसान हुआ, जानवरों को कितना, पंछियों को कितना नुकसान हुआ। पहले भी और मैडम आज ये हम देखिए, पतंगों का, देखिए बसंत आज हम पंचमी ये पतंगबाजी होती आई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो नहीं नहीं पतंग उड़ती है वो चाइना डोर से उड़ती है, नहीं दूसरी डोर नहीं से वो तो कह उड़ रहे सकती ना, है। पांच पांच इतने इतने लाख रुपया स्पेंड करना, दिखे तो सही लोगों, इतनी एडवर्टाइजमेंट कर देना और चलिए बाद में चलिए, देना मैं कुछ लौटूंगा नहीं, आपके पास। देना कुछ चलिए नहीं। मैं जजबीर जी एक मिनट, एक बात और ऐड कर दो इसमें। आपको पता होगा कि पंजाब सरकार, आप कह रहे अनाउंस करते हैं और वो देते भी हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने, मैंने मुद्दा भी उठाया था कि शहीद भगत सिंह के नाम पे इन्होंने युवा अवार्ड देने थे। उन युवा अवार्ड आज सारे पंजाब के वहीं धरे बैठे हैं, हाथ पे हाथ देके, कि चलिए, इसका हमारे भी युवा जवाब लेंगे। अवार्ड कब मिलेंगे, कब चलिए मिलेंगे मैडम, उनको आपकी युवा बात के आ गई, अवार्ड। इसका भी जवाब लेंगे। हमारे साथ में अमरजीत जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से हैं। सर, आपने सुना कि रंगीला पंजाब सम्मेलन का आयोजन पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। पंजाब की जो टूरिज्म एंड कल्चरल फाइनेंस मिनिस्टर है अनमोल गगन मान ने मीटिंग की और मीटिंग में ये बात सामने लाई कि रंगीला पंजाब सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 19 फेस्टिवल रखे गए हैं, पंजाब के अलग अलग शहरों में जाएंगे। उससे फायदा तो सीधे तौर पर इकोनॉमी को मिलेगा, दूसरी तरफ सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट करने का एक अवसर मिलेगा। जी हाँ, देखिए जसबीर जी, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि इस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चल रही, ये एक आम आदमी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी चल रही है। ये सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक इवेंट ऑर्गेनाइज कंपनी चला रहे हैं। पहले देखिए इंडस्ट्री का, इन्होंने कहा इंडस्ट्रियल इवेंट्स करेंगे, उसमें बोला कि हमारे पास IBM आ रहा है पंजाब में, महिंद्रा आएगा पंजाब में, और BMW तक का इन्होंने बोला था कि पंजाब में आएगा। कहाँ है, 1.5 साल हो गया। उसी तरह से इन्होंने अलग अलग और भी बहुत सारे इवेंट्स किए थे, और अब इन्होंने नया जुमला छोड़ दिया है कि ये लोग टूरिज्म को लेकर इवेंट कर रहे हैं। सर, पंजाब में टूरिज्म को लेकर 1.5 साल हो चुका है, और मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो पुराने बने थे, मैं बता दूं, जब बीजेपी अकाली दल की पंजाब में सरकार थी और केंद्र में जब हमारी सरकार बनी थी 2014 में, तब 2014 से लेकर 2017 में 3000 करोड़ की लागत से हमने अमृतसर में हेरिटेज स्ट्रीट बनाई, अनंतपुर साहब में विरासत खालसा बनाया, उसके बाद करतारपुर में हमने जंगे आज़ादी बनाया, छप्पर चिड़ी बनाया, और उसके बाद साथ साथ फिरोजपुर और अटारी बॉर्डर को पूरा अपग्रेड किया गया, उनकी खूबसूरतीकरण किया गया, और उनके सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर हमने टूरिज्म के ऊपर फोकस किया था। लेकिन वहां पर अब जो वो चीजें पुरानी बनी है, ठीक है, वो हमने बनाई, और लेकिन आज उन चीजों को रेनोवेट करना, समय के साथ साथ वहां की सुविधाओं को बढ़ाना, उसके लिए इन्होंने क्या किया पिछले 1.5 साल में? कुछ भी नहीं किया। तो टूरिज्म ऐसे नहीं बढ़ता है। और सबसे अहम बात है, जब टूरिज्म बढ़ाना हो, मैं आपको छोटी सी उदाहरण देना चाहूंगा, मैं मुद्दे से नहीं भटकाना चाहता, लेकिन उदाहरण देना चाहता हूं। जब जम्मू कश्मीर में माहौल खराब था तो टूरिज्म कम था, और आज वहां पे 370 लगने के बाद माहौल बहुत हद तक कंट्रोल में है, तो वहां पे टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। लेकिन आज पंजाब में आप टूरिज्म बढ़ाने की बात तो कर रहे हो। मेरे भी भाई परमवीर ने बात की कि सिक्योरिटी, जो टूरिस्ट आएंगे उनकी सिक्योरिटी की। सर, पहले पंजाब के लोगों को तो आप सिक्योरिटी दे लो। लॉ एंड ऑर्डर कहां पर है? दुकानों में घुसकर गोली मारी जा रही है, लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो चलिए, इसका जवाब ले लीजिए, है। इसका तो जवाब ले लीजिए इसलिए परमवीर जी सर, से, इसका जवाब हमें ले लॉ लीजिए एंड सर। टूरिज्म का लिए माहौल बनाना पड़ेगा एक। चलिए चलिए, ठीक है सर, आपकी बात आ गई सर। परमवीर जी वो कहते हैं कि पहले टूरिज्म को बढ़ाना है, लेकिन पहले भी जो है सुरक्षा को जो है पहले मजबूत कर लिया जाए, और जिस तरह से टूरिज्म को लेकर 1.5 साल में सरकार का जो अभी तक का रहा है वो बताया जाए। अभी टूरिज्म को लेकर सरकार ये बता रही है, लेकिन जो हेरिटेज पहले से बनाई गई थी उसकी मेंटेनेंस नहीं की गई। सीधे तौर पर आपके ऊपर आरोप है सर। जी, जजबीर जी, इसमें ये बात है कि मैं अपने दोनों पैनलिस्ट साथियों का जवाब दूंगा इनकी बातों का। मेरे भाई डॉक्टर अमरजीत जी ने सवाल खड़ा किया है कि पहले पंजाब के लोगों को तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाए। सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी अप्रोच बहुत पॉजिटिव और हम्बल रहती है हमेशा बात करने की, जब भी कहीं पार्टिसिपेट करूँ। पंजाब के अंदर कुछ महीने पहले जो एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई, उसको जिस बखूबी तरीके से इस सरकार ने हैंडल किया, किसी भी तरह का कोई मिसहैप नहीं होने दिया, तो वो पंजाब गवर्नमेंट की इस गवर्नेंस की एक कामयाबी है, इसमें कोई डाउट नहीं। कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं हुई हैं जो कि दुखद हैं, जिनके साथ भी हुई हैं, चाहे वो कहीं भी थी, किसी रूप में थी, वो हम इस बात को मानना पड़ेगा कि एक सोसाइटी में जनरली वो चीजें चलती हैं, लेकिन वो भी ना हो तो एक परफेक्ट गवर्नमेंट का मॉडल पेश किया जा सकता है, राइट। उनको मानना पड़ेगा, अगर वो घटनाएं हैं तो माननी है, सच्चाई से कभी भी हम बेबयान नहीं हो सकते, राइट। तो टूरिज्म अगर पंजाब में आएगा, उसको एक सुखद और इजी माहौल देना हमारी जिम्मेवारी है, वो हम डेफिनेटली देंगे। जो बात करी मैडम टीना जी ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, कि पंजाब में 1.5 साल में क्या हो गया,
टूरिज्म कहाँ पहुंच गया, क्या खर्चा कर लिया क्या नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बहुत हम्बली अगेन कि ये गवर्नमेंट 1.5 साल के लिए इलेक्ट नहीं हुई है, ये गवर्नमेंट हुई है 5 साल के लिए इलेक्ट। तो मैम अपने टाइम के अंदर अंदर जो पिछला सिस्टम पिछली सरकारों ने कोलैप्स करके रखा था उसको हम अभी ठीक करने में लगे हुए हैं। बहुत सारी चीजें कर दी, बहुत सारी चीजें करेंगे, और 1.5 साल में हमने इसके ऊपर बिल्कुल रिसर्चेस करके, इसके ऊपर सर्वे करके कि कौन सी जगह को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, सेंचुरीज को कैसे प्रमोट करना है, हिस्टोरिकल प्लेसेस को कैसे प्रमोट करना है, और इन सब के ऊपर इनकी चैनलाइजेशन कैसे की जाए, रोड अप्रोच, रेलवे अप्रोच, एयर अप्रोच, इनको कैसे की जाए, इसके ऊपर सारे के ऊपर हमने काम किया है। पॉलिसी इज वेल इक्विप्ड एंड रेडी, उसको हम लोगों के सामने रखेंगे और पंजाब में टूरिज्म आएगा, राइट। तो ये सरकार 1.5 साल के लिए इलेक्ट नहीं हुई है मैम, ये साल 5 साल के लिए इलेक्ट हुई है। बाकी रही आपने बोला कि टूरिज्म के चेयरमैन अभी तक वो चेयर पे नहीं बैठ पाए, ये वो, देयर मस्ट बी सम टेक्निकल रीजन, राइट। गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिव फॉर द टूरिज्म। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम ऑलवेज कोई सेंसिटिव बातें ना करें, ऐसा मतलब सनसनीखेज ना बनाएं किसी भी चीजों को। अगर कुछ हो रहा है तो उसको अच्छा करने दें और पॉजिटिव सुझाव दें। आप अच्छी बात ये परमवीर होती जी, है यहाँ अगर पे कोई एक सवाल है, परमवीर जी एक सवाल है कि जो अभी सम्मेलन किया जाना है इसको लेकर क्या योजना बनाई गई है, किस तरह से ये सम्मेलन शुरू होगा, और 65 करोड़ रुपए जो इस पे खर्च होना है, सरकार का कितना इस पर जो है अभी लगा है कि सरकार इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी? क्या अभी तक कोई इस तरह से कोई एस्टिमेट बनाया गया है कि इतना जो हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, साथ में विदेशी और जो डोमेस्टिक है उनको किस तरह से इसमें जो है वो लाने के लिए तैयारी में है सरकार, उसके लिए क्या योजना है, उसको लेकर क्या काम किया जा रहा है, उसको लेकर क्या अभी तक की योजना है, उसके बारे में बताइए। जजवीर जी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात की थी कि जो जो जगहें पंजाब में हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल वैल्यू की हैं, चाहे वो रिलीजियस वैल्यू की हैं, चाहे वो नेचुरल एनवायरमेंटल वैल्यूज की हैं, हमने उसको चैनलाइज किया है। जैसे कि अब हमारे पास चंडीगढ़ एयरपोर्ट है सर, उसके नजदीक जो बर्ड सेंचुरी है रोपड़ वाली वो पड़ती है सर, उसके नजदीक श्री अनंतपुर साहिब है, उसके नजदीक श्री फतेहगढ़ साहिब है, जो 100 किलोमीटर से कम के दायरे में वहां पे पड़ते हैं, राइट। उनकी अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू है, सरहंद शहर की अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू है। तो वहां पे उनको वैसे कनेक्ट किया जाएगा, जो टूरिस्ट आएंगे उनको बताया जाएगा कि ये आपके पास एयर से उतरने के बाद रेलवे से आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, बसेस से आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेटली ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लुधियाना में सर हलवारा एयरपोर्ट बन रहा है, उससे जो उम्मीद नजदीक क्या है सर उम्मीद क्या है, कितना एस्टिमेट मान के चल रहे हैं कि कितना फायदा पहुंचेगा पंजाब को? नहीं, मेरे को 1 सेकंड में कंप्लीट करने दीजिए सर, मैं 30 सेकंड लूंगा ज्यादा से ज्यादा। उसके अलावा हमारे पास श्री हरमंदिर साहब में एयरपोर्ट है, उसके नजदीक श्री हरमंदिर साहब टेम्पल है, दुर्गाना टेम्पल है। तो ये सभी जगहें जो हैं जिस हिस्टोरिकल वैल्यू की हैं, जिस कल्चरल वैल्यू की हैं, हेरिटेज वैल्यू की हैं, सबको हम ईज सहूलियत देंगे हमारे टूरिस्ट को कि आप आइए, आपको इधर उधर जाने की, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना सर, हम उनको एक फुल प्रूफ प्लान पहले बना के देंगे कि अगर आपको विजिट करना है तो ये इजीएस्ट चीजें, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल्स हैं, ये स्टेज हैं जो आप एंजॉय कर सकते हो आके यहाँ पे। तो ऐसी ऐसी पॉलिसी में बहुत ही सरल तरीके से लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा सर रोड मैपिंग, यहाँ घूमने का, यहाँ चलिए पार्टिसिपेट। आपने अपना रोड मैप बता दिया। टीना चौधरी के पास मैं आऊंगा। मैडम वो कहते हैं हमने रोड मैप बना दिया है, डिजिटल के माध्यम से जो है लोगों को कनेक्ट किया जाएगा, लोगों को सहूलत दी जाएगी, होटल से लेकर उनके खाने पीने तक के सभी अरेंजमेंट्स जो है वो ई पोर्टल के जरिए किए जाएंगे। लोगों का पैसा तो बचत होगी, ऐसे में लोग उत्साहित भी होंगे और इस सम्मेलन में और ज्यादा जो है उत्साह के साथ जुड़ेंगे। अभी इन्होंने कहा कि हम करेंगे, तो वी आर ऑल्सो वेटिंग कब तक करेंगे, और हम भी ये देखना चाहेंगे। हम बहुत खुश होंगे कि आम आदमी पार्टी अगर टूरिज्म को और ज्यादा जनरेट कर पाएंगे अगर हमारे टूरिज्म हमारे पंजाब में, तो विल बी वेरी हैप्पी। बट जिस तरह से बाकी इन्होंने फोके दावे किए, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये उनमें से ना निकल आए। और प्लीज मुझे एक जवाब दे दीजिए, जिसमें आपने टूरिज्म को चेयरमैनशिप दी है, आज वो वेकेंट क्यों पड़ी है? आज उनको नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी की जा रही? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बंदा कोई नहीं है। आपने सुना नहीं, मैं जवाब दे चुका हूं। नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं जरा कनेक्शन मेरा कट हो गया था, काइंडली रिपीट कर दीजिए एक बार दोबारा से, मैं जानना चाहती हूँ। मैम मेरे को लगता है पॉलिसी मैटर के लिहाज से ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। हमारे मिनिस्टर जो टूरिज्म है मैडम गगन अलमोहन, वो बहुत प्रोएक्टिवली इस काम पे लगे हुए हैं। अगर कोई आप जिन चेयरमैन साहब की बात कर रहे हैं उनका कोई नोटिफिकेशन का इशू है तो देयर मस्ट बी सम टेक्निकल रीजन, या कोई ऐसा फ्लॉ होगा जिसको मे बी कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो मेरे को लगता है उस वजह से सारी पंजाब की पॉलिसी तो कॉम्प्रोमाइज हो नहीं रही।
राइट, हम ऑलरेडी कंक्लेव कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं कि सारे पंजाब का टूरिज्म इतनी एक चेयर पे बैठने या ना बैठने की वजह से रुक गया है। तो मेरे को लगता है ये कोई It's a part of absurd बात part नहीं of है। your tourism. ना, It's a part of your tourism. definitely if there is Yeah, a chairman things will chairman work. is the responsible authority, sir. परमवीर जी, Definitely. he is a responsible authority person. आप ये नहीं कह सकते। अगर टेक्निकल रीजन था, पिछले 1.5 साल से आप किसी और को लगा देते। If he doesn't suit for the chair, for that chair, particular chair, आपको कोई और बंदा नहीं मिला। क्यों नहीं काम किया? उन्होंने आके अगर चेयर, आप कह रहे इतना बड़ा मैटर नहीं है, इट इज अ बिग मैटर। चेयरमैनशिप का भी कोई वैल्यू होती है सर। दे आर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी टू हैंडल सच डिपार्टमेंट सो दैट उनके थ्रू भी सारी जो है सारी चीजों की कार्रवाई करके सारे डिपार्टमेंट अथॉरिटीज तक वो चीजें पहुंचे कि हम करना क्या चाहते हैं। तो दैट मीन पिछले 1.5 साल से आम आदमी पार्टी वर नॉट इंटरेस्टेड टू मेक एनी पॉलिसी ऑन द टूरिज्म। बेसिकली अगर ये चीजें होती तो ये सारी चेयरमैनशिप बहुत पहले ही भर गई होती और उनपे काम किया जाता। या फिर ये मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने जितनी भी चेयरमैनशिप अभी तक दी है वो सारी की सारी अननेसेसरली जिनकी जरूरत ही नहीं है वो दे दी है हमें कि चलो यार हमने पार्टी में काम किया, हमें कुछ तो दो, काम करना पड़ेगा उस पर। वी नीड मुद्दा नहीं है, वी आर लुकिंग, मुद्दा है सर, क्यों नहीं है? बीजेपी क्यों नहीं है? इट इज अ बिग मुद्दा। उसका फायदा मिला। वैसे में सीधे तौर पे कहें ग्लोबली अगर देखें तो इंडिया में जब G20 सम्मेलन किया गया तो इसमें जो विदेश से कई ऐसे लोग आए जिन्होंने पूरे इंडिया का भ्रमण किया और पूरे इंडिया में घूमते रहे और पूरा देखा, तो उसका फायदा मिला। ऐसे में अब उसी की तर्ज पर अगर ये रंगला पंजाब जो है वो सम्मेलन किया जाता है तो सीधे तौर पर फायदा तो सर इस पे मिलेगा। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर ये कहें होटल का काम चलेगा, खाने पीने का चलेगा, रहने का और कपड़े का हर एक कारोबार चलेगा, तो सीधे तौर पर सरकार को इससे रेवेन्यू जनरेट करने का एक जरिया मिल जाएगा। तो फायदा तो सर इस पे है ही। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे जो सम्मेलन है वो और ज्यादा आगे जो है आयोजित किए जाए ताकि पंजाब जो है उभर के बाहर आए? क्योंकि ये जिस तरह से 45% की कमी जो ड्रॉप आई है इसके अंदर उसको कवर अप किया जाए, क्योंकि पंजाब में टूरिज्म जो है वो बड़े पैमाने पे आते थे, विदेशी सैलानी बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन ऐसे में कोविड के चलते वो उनमें कमी आई। लेकिन ऐसे में सरकार अब इसको रंगला पंजाब सम्मेलन के जरिए उनको वापस लाने की तैयारी में है। देखिए, मैं सबसे पहले भी कह चुका हूं कि टूरिज्म को लेकर हम लोग, चाहे वो जब हमारी सरकार थी चाहे अब केंद्र में सरकार है, हम लोग पहले से बहुत सीरियस हैं और चाहते हैं कि पंजाब एक बार फिर से हम लोग टूरिज्म जो पंजाब में बढ़े और इससे सबको फायदा होता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो वहाँ रहने वाला, चाहे वो होटल में काम करने वाला चौकीदार हो। जब सबकी आमदन बढ़ेगी तो सबको फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आती है वो ये बात आती है कि टूरिज्म इतना डिक्रीज क्यों हुआ पिछले कुछ 2-2.5 सालों में। तो आपने सीधा बोला कि 45% टूरिज्म डिक्रीज हुआ, जबकि गोवा में टूरिज्म बढ़ा, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा और अन्य साउथ में। आज पंजाब में हम लोग हरियाली बहुत देखते हैं, पंजाब में पूरा पंजाब में हरियाली है, और लेकिन जब किसी पंजाबी से बात करते हैं कहाँ घूमने जा रहे, साउथ में जा रहा हूँ, हरियाली बहुत है। तो कहने के बाद कारण बहुत सारे हैं और जिसमें से एक बड़ा अहम कारण है जो मैं मानता हूँ, जब अपने परिवार के साथ जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो परिवार के अक्सर लोग पूछते हैं, बड़े लोग पूछते हैं, बुजुर्ग पूछते हैं, मम्मी पापा पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो बताते हैं वहां जा रहे हैं। तो कब तक आओगे? शाम अंधेरा होने से पहले आ जाना, माहौल ठीक नहीं है। अगर रात रहना है तो कहाँ रह रहे हो, सारी डिटेल्स बता दो, डिटेल्स व्हाट्सएप कर देना। तो कहने जो इनसिक्योरिटी है, ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि आप हम लोग कहीं भी जाते हैं, जब तक पीसफुल माहौल ना मिले तो हमारे जो आप अभी मेरे भाई परमवीर ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, एयरपोर्ट्स के बारे में बताया, रेलवे स्टेशन के बारे में बताया, होटल्स पंजाब में आज 7 स्टार होटल से लेकर एक छोटा सा लॉज तक भी है। आज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है टूरिज्म का, वो अकाली दल बीजेपी की सरकार ने, पहली सरकार ने बखूबी बनाया है और उसी समय टूरिज्म बढ़ा था। लेकिन बात जो आती है आपको आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने की और एक पब्लिक के मन में ये बात विश्वास बनाने की कि आप जब पंजाब आएंगे आप सुरक्षित आएंगे और सुरक्षित जाएंगे। ये दोनों लाना बड़ी बात नहीं है, वापस होता है बेचना। आप सुरक्षित आएंगे और सुरक्षित जाएंगे, और उसके लिए हमें जो करंट पंजाब की सिचुएशन है, आज आपने शायद वीडियो वायरल हो रहा है हमारे पास में जगरांव का, एक लड़की को बीच चौराहे में लड़कों ने काट दिया और उसकी वो कटी बेचारी ब्लीडिंग हो रही है, पड़ी हुई है, और पूरा शहर उसको पानी की बाल्टी फेंक रहा है उसको बचाने के लिए। तो पुलिस का प्रशासन का है, लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है। और जब तक ऐसी वीडियो पंजाब से समय समय पे बाहर जाती है पूरे देश में, तो पंजाब की छवि खराब होती है।
सिर्फ चलिए इसका आम जवाब आदमी ले पार्टी लेते की परमवीर नहीं, जी इसके हमारे साथ साथ हमारी इसका भी छवि खराब होती है, लोग जी हमसे अमरजीत जी पूछते हैं। आपका सवाल आ गया, इसका जवाब ले लेते हैं। परमवीर जी हमारे साथ है। परमवीर जी वो कहते हैं कि अगर सिक्योरिटी ठीक होगी तो तभी टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन ऐसे में सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा और सुरक्षा का घेरा जो मजबूत करना होगा। लॉ एंड ऑर्डर जो पंजाब में है उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि जो टूरिज्म आएगा, जो विदेशी सैलानी आएंगे, उनको सुरक्षा देना ये सरकार का काम है। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो और ज्यादा जो है वो सैलानी जो है, विदेशी जो है, वो पंजाब में टूरिज्म जो है वो ज्यादा आएगा। जजबीर जी, अब मैं पूरा 1 मिनट बोलना चाहूंगा, हर बात का जवाब दूंगा। सर, डॉक्टर साहब जिस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी के जो दिल्ली में बैठे सर प्रवक्ता है ना, या जो पार्लियामेंटेरियंस इनके बैठते हैं, ये उस पार्टी से आते हैं जहाँ के बड़े बड़े नेता दिल्ली में बैठ के पंजाब को नशेड़ी कहते हैं, पंजाब को इनसिक्योर स्टेट कहते हैं, पंजाब को खालिस्तानी बोलते हैं। हर जो सेंसिटिव शब्द है पंजाब को बोलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पंजाब में इनके पैर कभी जमने वाले हैं नहीं। दूसरी बात, परमवीर जी, ये मैं पूछना चाहूंगा, लेट मी सर, क्या आई डिड नॉट इंटरप्ट यू नहीं, डॉक्टर साहब, आई डिड नॉट मैं इंटरप्ट यू अभी डॉक्टर साहब, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू, काइंडली लेट मी अरविंद कंप्लीट जी ने पंजाब को नशेड़ी नहीं यू बोला स्पीक था। एट योर टाइम सर, काइंडली सर। अरविंद जी ने पंजाब को I नशेड़ी did नहीं not बोला था। interrupt you. Doctor साहब, I did not interrupt you. Kindly. चलिए मैं You just speak after I finish. दूसरी बात सर, पिछली सरकारों का, अभी ये कीर्तिमान बता रहे थे कि अकाली दल भाजपा की सरकार, मैडम बता रही थी कांग्रेस की सरकार, सिक्योरिटी की ये बात कर रहे हैं। सर, कितने कितने बड़े इंस्टांस पिछले सालों में हुए हैं। मैं जो ब्लैक टाइम्स है उसकी तो अभी चर्चा नहीं करूंगा, राइट, क्योंकि उसमें सब कुछ डिस्टर्ब था, उसमें सभी चीज़ों को इन्वॉल्व करना और सेंसिटिव बातों को हर बात घसीटना अच्छी नहीं होती। 97 के बाद जब से पंजाब में 5-5 साल की रेगुलर सरकारें बननी शुरू हुई, उसमें सर 15 साल राज किया अकाली दल भाजपा ने और 10 साल राज किया कांग्रेस ने, राइट। सर, पंजाब पुलिस की बहुत बड़े लेवल पे कमी है नफरी की, मैन फोर्स की, राइट। पंजाब पुलिस में भर्तियों की कमी है। मैं पूछना चाहता हूं दोनों प्रवक्ताओं से कि आपकी सरकारों ने वो भर्तियां अप्रोप्रिएटली क्यों नहीं की? आज भी पंजाब में 35% जितनी फोर्स चाहिए उससे कम है, राइट। आप लोग ने भर्ती क्यों नहीं की? पंजाब के नौजवान क्यों बाहर जाने लगे आपकी नालायकी और आपके फेलियर की वजह से? वो पंजाब को सर्व करते फोर्सेज में आके, राइट। हमने अभी सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई है सर, इंश्योर किया है कि हमें 1.5 साल हुआ है को, नो प्रॉब्लम, हमने इंश्योर किया है कि पंजाब में हर साल सितंबर महीने में, अगला महीना सितंबर शुरू होगा, आपको देखिएगा पंजाब में भर्तियां हो रही हैं पुलिस की अलग अलग लेवल पे। एक साल में एक महीना फिक्स कर दिया कि 15 से लेके 30 सितंबर के बीच बीच में पंजाब पुलिस की भर्तियां होगी। जिन नौजवानों ने, लड़के लड़कियों ने उसमें अपीयर होना है, वो अपना फिटनेस टेस्ट शुरू कर देंगे, पहले फिटनेस करनी। इनकी सरकारों के वक्त क्या था सर, 5-5, 7-7, 10-10 साल पता ही नहीं था भर्ती होंगे। नौजवान डिसपॉइंट हो जाते थे, उनको पता ही नहीं था कि हमने कब फिटनेस करनी है, क्योंकि भर्ती फोर्स नहीं, की ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय या अकाली दल के समय भर्ती नहीं हुई, ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस के समय मैं नहीं कहता हुई नहीं, अकाली दल के समय भी होती है, ऐसा नहीं। जजबीर जी मैं नहीं कहता हुई नहीं, अप्रोप्रिएटली नहीं हुई, चैनलाइज्ड मैनर से नहीं हुई। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक तो आपको पता है कि साल के इस दौरान जैसे हमारे एग्जाम होते हैं मार्च अप्रैल में स्कूल कॉलेजेस के, आपको पता है ना उस वक्त जाके पढ़ाई करनी है। तो वैसे एक नौजवान को क्यों नहीं पता कि मैंने अगर पुलिस का पेपर देना है और फिटनेस मेंटेन करनी है 6 महीने पहले से, व्हाई इट वाज नॉट फिक्स्ड इन पंजाब। हर साल निकलती है, हर साल नौकरी के पेपर जो है नौजवान भरते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सर मेरी बात सुनिए काइंडली। पिछले 15 सालों में 3 बार भर्ती हुई है सर, काइंडली, आई एम टॉकिंग ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। और अभी जो पंजाब का हमने चैलेंज किया सिस्टम, हर साल 15 सितंबर से 30 सितंबर तक भर्तियां होंगी। जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर किसी ने नालायकी की है तो उसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, राइट। सो दिस इज माय पॉइंट। जो पंजाब की कानून व्यवस्था ये बोल रहे हैं कि वहां कोई पुलिस वाला नहीं था, ये वो नफरी की कमी है थानों में, राइट। फोर्स के पास बंदे कम है सर, हम उसको पूरा करेंगे। जो आपने नालायकियां की है पंजाब को उसके हालात में छोड़ा, हम नहीं छोड़ेंगे। 5 साल में नफरी पूरी करके जाएंगे सर। चलिए टीना जी, वो कहते हैं कि 5 साल में हम वो काम करेंगे जो पिछली सरकारों ने नहीं किया। हम काम कर रहे हैं 1.5 साल में। हमने ये रंगला पंजाब सम्मेलन का आयोजन किया, ऐसे और भी कई सम्मेलन करेंगे। वो साफ तौर पे आपने सुना, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। उनका कहना है कि हम 5 साल हमारे पास पूरे कंप्लीट हैं, अभी 3.5 साल हैं, तो उसमें और काम करना भी बाकी है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल इसमें इन पे सूट होती है पार्टी पे। जिस तरह उन्होंने कहा था ना कि हम 1 साल में 20,000 करोड़ का रेवेन्यू लेके आएंगे माइनिंग से,
उसी तरह से ये अपनी अगलियां जो है ना, ये हवा में जो तीर छोड़ रहे हैं कि इतनी भर्तियां करेंगे, चैनलाइज तरीके से करेंगे। क्या बात कर रहे हैं चैनलाइज? कौन सा चैनलाइज तरीका होता है? कोई भी सूबे में, किसी भी स्टेट में अगर कोई भर्तियां होती हैं तो वो रूल्स रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से ही चलती हैं। ये थोड़ी कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमों को यहाँ पे रख लें और आने वाले 6 महीने में वो सारा यूनियन धरना लगा के लोगों के बीच में मारपीट करके कहें हमें रेगुलर करो, हमें रेगुलर करो। आप ये चीजें चाहते हैं? और जितने भी आपने दावे, प्लीज एक सेकंड वेट करिए, डोंट इंटरप्ट। एक जितने भी आपने दावे किए, नहीं, यू आर इंटरप्टिंग टू रेजिंग योर फिंगर, प्लीज। जितने भी आपने दावे किए हैं, आज जितने भी आपने दावे किए हैं, मैं लौटूंगा आपके पास, आप उनकी बात जितने भी सुनो। आपने दावे किए हैं, जैसे कह रहे हम और नौकरियां देंगे, हम चैनलाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से अभी इन्होंने रिसेंटली अभी सरकारी टीचरों को या कह लो कि कॉन्ट्रैक्चुअल कच्चे मुलाजमों को इन्होंने जो कहने वाह खटने के लिए कहना हमने पक्का कर दिया, पक्का कर दिया, वो इन्होंने जिस हिसाब से पक्के तौर पे कच्चे कर दिए 59 ईयर्स तक, ये वही दावा यहाँ पे अब ये पुलिस के मुलाजमों को लेके भी कर रहे हैं कि ये चाहते हैं। मुद्दे को लेकर बात कीजिए, क्योंकि आज का जो विषय है मुद्दा यही है, ये जो डिपार्टमेंट को लेकर। देखिए जसबीर जी, इन्होंने भी तो मुद्दे से अलग होकर बात की है। इन्होंने भी तो ये चैनलाइज, ये रिक्रूटमेंट्स की बात की है अभी तक। आपकी बात है, ठीक है, तो ये झूठे दावे करने बंद करिए, हम देखेंगे, वी आर वेटिंग कि आप क्या करते हैं। दावे कर दिया आज डिबेट में आपने, ये डिबेट हम फिर से करेंगे, ये आने वाला टाइम बताएगा आपको कि चलो 1 साल 1.5 साल से अगर कुछ नहीं हो पाया, आने वाले समय में हम देखेंगे और क्या करके दिखाते हैं, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं कर पाए लोग। आपको इतने क्या बताऊं मैं, आपको कुछ कह नहीं सकती यहाँ पे। आप कोई ऐसा वर्ग नहीं है पूरे पंजाब में जहां पे आपके खिलाफ धरने नहीं लगे, और आपकी सरकार डंडे मार मार के उनको उठा के भगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पे आपने दावे किए थे हमारी सरकार आने पे 3 महीने में नशा मुक्त पंजाब होगा, रंगला पंजाब बनेगा, 20,000 करोड़ माइनिंग में से आएगा, एक्साइज से आएगा, रोजगार बढ़ाएंगे, प्राइवेट कंपनीज आएंगी, यहाँ पे ये होगा वो होगा। सॉरी सर, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो अगर आज आपने जो दावे किए हैं जसबीर जी, एक सेकंड, आज जो आपने दावे किए है ना, तो ये तो दावे हैं, ये रियलिटी तो है नहीं, ये पेपर्स में नहीं है ना ग्राउंड में है। तो वी आर वेटिंग, हम देखेंगे कि अब क्या करते हैं, क्योंकि जितने दावे ये कर गए, मैं चाहती हूँ ये चैनल में फिर से ये 1.5 साल बाद या पॉलिसी जब यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी 6 महीने बाद फिर से इनको बुलाइएगा, मैं देखूंगी कि इनकी सरकार ने क्या किया। आई वांटेड टू नो। मैं आपको काफी समय दे चुका हूँ, आई वांट टू रिप्लाई। बिल्कुल सर, छोटा सर, अमरजीत जी मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले परमवीर जी के पास आऊंगा सर, जल्दी में, क्योंकि समय की कमी है। 30 सेकंड का सर, 30 सेकंड का मैं इस पर रिप्लाई दे जाता हूँ। मेरे को लगता है जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ध्यान से सुनते नहीं कि मैं क्या बोल रहा था, राइट? लेकिन सब सुन रहे हैं सर, आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते। बेसिकली बिल्कुल मुद्दे की बात रखिए, बिल्कुल मुद्दे से भटकेंगे, मुद्दे मेरे को लगता है सर ये ध्यान से सुनते नहीं। एक वो कहते हैं ना कि क्रिटिसिज्म करने के लिए क्रिटिसिज्म करना है, तो ये लाइन कांग्रेस ने पकड़ी हुई है। मैं कहना चाहता हूं सर, इनको सुनने में ये कमी रह गई। मैंने नहीं कहा था कि अब तक जो भर्तियां हुई वो चैनलाइज मैनर से नहीं हुई, मैंने ये कहा था कि भर्तियों की टाइमिंग हम चैनलाइज कर रहे हैं। मैडम ने बोला कि रूल रेगुलेशन से सारी भर्तियां होती हैं, वो तो होती हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। मैं तो वो बाकियों ने भी की है, वो बाकी सरकारों ने भी की है, आप अकेले नहीं है। नहीं, आप गलत बोलेंगे, मैं लोगों तक पहुंचने नहीं दूंगी। नो नो, गलत स्टेटमेंट मत बताइए। Who are you to stop me to reach? I have a right, sir. I am a spokesperson. We are in a debate. You should know the rule of the debate. Either you speak or let the other person speak. अमरजीत जी के पास आऊंगा। You are totally immature about मैं आपके पास this. हम गलत बात नहीं आपकी जाने देंगे। We will not allow you to speak wrong statements. Sorry. You don't listen. मैं अमरजीत के पास आऊंगा। अमरजीत जी आप लास्ट में क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार सरकार ये कहती है कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है और आने वाले समय में इस तरह के कदम और उठाने अभी बाकी है। देखिए मुद्दे की बात है तो मैं आपको समय दे सकता हूं, लेकिन मुद्दे से भटकेंगे सब तो इस तरह नहीं सर, प्लीज अमरजीत जी। देखिए मैं सर जसबीर इतना कहना चाहता हूं कि रंगला पंजाब जो भी प्रोग्राम इन्होंने इवेंट शुरू करना है, तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के जरिए ये कुछ कर पाए और कुछ, क्योंकि जिस तरह से पिछले अभी परमवीर जी ने बोला था कि बीजेपी में या दिल्ली में बैठे लोग पंजाब को बदनाम करते हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा जिस तरह से पिछले लगभग मैं बोलूंगा 2017 से लेकर 2022 तक
जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी तो स्टेजों पे गाना किकली के गाने गाते थे पंजाब के नशे के चक्कर में बदनाम करने के लिए, पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बदनाम करने के लिए। तो जिस तरह से इन्होंने पिछले एक सत्ता पाने के लिए पंजाब को जिस तरह से बदनाम किया था पूरे विश्व में, मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर अच्छे से सुधार पाए, केवल एडवर्टाइजमेंट में फोकस ना करें। क्योंकि जो 65 करोड़ निकाला है, आप भी जानते, मैं भी जानता, एक स्टेट के लिए आप 19 शहर में प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टेट के लिए 65 करोड़ क्या है, मुर्गी के आगे चलने की एक छोटी सी दाल के बराबर है। तो इसलिए 65 करोड़, मुझे लगता है कि 65 करोड़ इन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए और चाय पकौड़े के लिए रखा है। और ये बात करते थे कि लॉ एंड ऑर्डर और फोर्सेस की, सर आप अपनी इसका जवाब ले लेते हैं, बिल्कुल कर लीजिए। देखिए जो आपके रिपीट नहीं करेंगे सर, अमरजीत जी रिपीट नहीं करेंगे, ये आप सवाल पहले कर चुके हैं। और देखिए ये सवाल पहले कर चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। परमवीर जी के पास अखीर में आऊंगा। वो कहते हैं कि 65 करोड़ बहुत कम राशि है, ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन बहुत कम राशि है, इतने में 19 फेस्टिवल कैसे अरेंज हो पाएंगे? सीधा सवाल सर इसलिए हो पाएंगे क्योंकि जी मेरा सवाल है, मैंने 19 फेस्टिवल नहीं, पूरे आप पंजाब की टूरिज्म को कैसे बढ़ा पाओगे? यहाँ पर तो 65 करोड़ 19 फेस्टिवल रखे गए ना इस सम्मेलन में, 19 फेस्टिवल रखे गए, इनको पूरा करना है ना सर। मैंने हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब का जवाब देता हूँ। सर जो 65 करोड़ है वो प्रमोशन के लिए है सर, राइट? वो सारे एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं सर डॉक्टर साहब, दैट इज पंजाब्स एडवर्टीजमेंट, नॉट माय एडवर्टीजमेंट, नॉट योर्स एडवर्टीजमेंट, राइट? That is Punjab's advertisement and we must participate, each one of us, right? Let me say this. Sir, वो 19 प्रोग्राम हम करना चाहते हैं जिससे लोग कनेक्ट हों, जिससे बाहर के लोग पंजाब की तरफ देखें, उसके लिए 65 CR का बजट है, ना कि सारी पॉलिसी का वो बजट है। तो उस पर डेफिनेटली बड़ा बजट होगा। ये बोल रहे थे कि वो तो मात्र पीनट्स नहीं है, तो पॉलिसी के सामने तो वाकई वो पीनट्स नहीं है सर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरी बात उन्होंने बोली कि हमारे पार्टी के केजरीवाल साहब ने सत्ता हथियाने के लिए पंजाब में ऐसे शब्द कहे। सर जो अकाली दल के आपके भाईवाल थे किसी टाइम, जिसके आप भी साथी रहे हो, साथी तो आप हमारे भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? लेकिन जिनके आप साथी रहे हो उनको बाय नेम हमने पॉइंट आउट किया था, सत्ता लेने के लिए नहीं। जिन्होंने पंजाब में की नसों में जहर घोला है चिट्टे का, ड्रग का, हमने सर जेल आपको सर जेल वो आपने नहीं भेजा, वो आपने सर इंटरप्ट डॉक्टर साहब, मैं स्पेसिफिकली मेरा कॉन्टेक्स्ट इतना है कि देखिए जब आप मुद्दे से बढ़ते हैं तो ऐसे में देखिए चर्चा का विषय जो है वो, जब हम एक फोकस हमने रखा है कि इस मुद्दे को लेकर चर्चा है, जब हम मुद्दे से बढ़ते हैं तो इसमें मुझे लगता है वो ठीक नहीं रहता है। और आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल सर, प्लीज सर, क्योंकि मुद्दे से नहीं भटकेंगे, मुद्दे पे रहेंगे। और जब मुद्दे से भटके सर, लोगों के पास आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल ही क्लियर नहीं जाता है। आप सभी गेस्ट का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज का जो चर्चा का विषय था वो टूरिज्म डिपार्टमेंट को लेकर है। पंजाब के जो टूरिज्म जो मंत्री है, सैर सपाटा मंत्री अनमोल गगन मान, उनके द्वारा जो है रंगला पंजाब जो सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ये सम्मेलन के तहत 19 फेस्टिवल जो है वो पंजाब में किए जाने हैं। पंजाब के अलग अलग शहरों की बात करें तो सभी शहरों में सभी तरह के ये इवेंट रखे गए हैं। और विदेशियों से लेके जो है जो अपने डोमेस्टिक है वो भी इस जो सम्मेलन का भाग लेंगे, इस उसको लेकर सरकार ने प्लान आउट किया है। और लगातार सरकार इस तरह के जतन कर रही है कि जितने भी ये सैलानी आए और जितने भी जो है सम्मेलन में भाग लेने के लिए लोग आए, उनको एक ऐसा माहौल दिया जाए ताकि वो आगे चलकर भी इस सम्मेलन के जो हिस्सा बने। और उसको लेकर सरकार का ये एक पूरा एक प्लान था। और सरकार का ये भी एक प्लान है कि इससे सीधे तौर पे कहें तो इकोनॉमी बढ़ेगी, सीधे तौर पे सरकार का रेवेन्यू जनरेट होगा, कारोबार चलेंगे, लोग खुश होंगे। तो उसको लेकर ये एक बड़ा कदम जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा उठाया गया है, जिसको लेकर आज विशेष चर्चा रखी गई थी। और समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।